शिमला के पीटरहाफ में विकसित भारत 2047 विषय पर एक बौद्धिक विचार विमर्श सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत और उन 2047 के विकसित भारत लक्ष्य को लेकर विचार साझा किए। कार्यक्रम में प्रदेश के कई बुद्धिजीवी और छात्रों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा कि भारत दुनिया में तेजी से विकसित करने वाला देश बन गया है। पिछले 10 वर्षों में भारत में 70 साल की अपेक्षा दोगुना विकास हुआ है, जिसकी बदौलत भारत दुनिया के 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और 2047 भारत विकसित भारत के लक्ष्य को भी हासिल कर लेगा, लेकिन इसमें सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। दुनिया के दूसरे देश भी आज भारत की डिजिटलाइजेशन में तरक्की से प्रभावित होते हैं। पिछले 10 वर्षों में उज्ज्वला आवास योजना सहित अन्य योजनाओं से गरीब तबके का कल्याण हुआ। हिमाचल प्रदेश में भी केंद्र सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ लोगों को मिला है। प्रदेश के 30 लाख लोगों को मुफ्त अन्न योजना का लाभ मिल रहा है। जल जीवन मिशन में 9.5 लाख लोगों को कनेक्शन दिए गए हैं और मुद्रा योजना में 7.5 लाख लोगों को ऋण मिला है। डिजिटल की वजह से भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। और उसमें अगर आज देखें, दुनिया के करीब करीब 200 देश हैं कुल मिला के, यूएन के 193 सदस्य हैं। अगर कुल मिला के आप देखें कि दुनिया में ब्राइट स्पॉट कहाँ है, कहाँ ग्रोथ है, कहाँ स्टेबिलिटी है, कहाँ कॉन्फिडेंस है, कहाँ लीडरशिप है, आप जानते हैं कि वो भारत में है। तो अगर आज हम पिछले 10 साल की अगर हम समीक्षा करें और उसको हम सोचें कि ये एक किस्म से फाउंडेशन है, आधार है, बुनियाद है, विकसित भारत की यात्रा के लिए ये बेस है जहाँ से ये यात्रा शुरू हो रही है। आज ये यात्रा इसीलिए आगे बढ़ेगी क्योंकि हम सब लोगों को विश्वास है that India is the fastest growing large economy of the world, growing at 7% today, likely to grow at 8 and 9% in the coming years. अब ग्रोथ रेट के बारे में बात कर सकते हैं। कुछ लोग होंगे जो इकोनॉमिस्ट होंगे, कुछ बिजनेस वाले होंगे, उनको समझ में आएगा, पर जो सामान्य नागरिक जो है उसको ग्रोथ से अपने जीवन में इसका प्रभाव क्या हुआ है वो भी समझाना आवश्यक है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आज जो है हमारे बारे में 10 साल पहले बहुत सारी चीज़ें कही जाती थी और हम जैसे लोग जो देश की सेवा में बाहर जाते थे, हम लोगों को बहुत सुनना भी पड़ता था। आज जो हमारे बारे में कहा जाता है कि ये भारत है जहाँ हर दिन 30 किलोमीटर की हाईवे बनती है, हर दिन 14 किलोमीटर की रेलवे ट्रैक लगाए जाते हैं, जहाँ हर साल 8 नए एयरपोर्ट बनते हैं, हर साल 2 नए मेट्रो बनते हैं। तो ये सोचिए कि हमारी छवि जो, और छवि इसीलिए होता है क्योंकि ग्राउंड में जब प्रगति होती है तो उसका ब्रांडिंग, उसका इमेज, उसकी रेपुटेशन तो दुनिया भर फैल तो जाती है। पर ये अगर आप पिछले दशक में देखें कि जो परिवर्तन की जो बात करते हैं, क्योंकि ये है विकसित भारत के लिए आधार कि जब हम कहते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कि ईज़ ऑफ लिविंग, कि सामान्य नागरिक के लिए रोज़ के जीवन के लिए रूल नियम कैसे कम करें, ब्यूरोक्रेसी का बोझ कैसे इसको हल्का करें, या जैसे मैंने आपको कहा कि जो हमारा गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम जो है, इसका मैक्सिमम रिजल्ट हम कितनी जल्दी पहुंचा सकते हैं। और ये आंकड़ों में दिखाई देता है कि 10 साल पहले हमारे इनकम टैक्स जो पेयर्स जो थे वो 3.5 करोड़ थे, आज जो हैं 8 करोड़ से ज़्यादा। पिछले 10 साल में
6 करोड़ नए प्रोविडेंट फंड के सब्सक्राइबर्स हैं। तो अगर आप माने देखना चाहते हैं, आप आंकड़ों से चेक करना चाहें, जब प्रगति की बात करते हैं कि कितना डेवलपमेंट हुआ, और ये खुद माने आपने, मुझे पता है कि जैसे हम एजुकेशन की बात करते हैं, पिछले दशक में करीब उतने नए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज स्थापित हुए हैं जो पिछले 70 साल में, जितना 70 साल में हुआ, पिछले 10 साल में उसका हमने दुगना किया। और ये जो है, इसके उदाहरण आप खुद देख सकते हैं कि हिमाचल में नया IIT आया, IIM आया, एम्स आया, जो मुझे जानकारी है हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज आया। तो ये जो है, ये मुझे जब, और जो हाईवेज जो हैं, हाईवेज और हाईवेज, ग्राम सड़क से लेके हाईवेज, ब्रिज से लेके बड़ा बड़ा टनल, आप ये सब आप देखें, आपके सामने ये दृश्य जो है, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, हम विश्वास के साथ इसको सामने रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर अच्छी लीडरशिप हो, बहुमत की सरकार हो, मोदी जी की विजन, और देश में अगर आत्मविश्वास की भावना हो, राष्ट्रीयता की भावना हो, तो ये देश जो है जरूर विकसित भारत की दिशा में बढ़ सकता है।